तो आइए शुरू करते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले हमें iums.kuk.ac.in जो कि यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, iums.kuk.ac.in, इस पोर्टल पर जाएंगे। अब इस पोर्टल पर टॉप लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पर आपको 4 छोटी छोटी लाइंस दिखाई देंगी, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ मेन्यू दिखाई देंगे, तो उसमें से हमें रेगुलर एडमिशन पोर्टल इस पर क्लिक करना होगा। इसमें देखिए UTD UIT IIHS, तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं, UTD का मतलब है कि यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, और UIT का मतलब है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और IIHS का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड ऑनर स्टडीज़। तो UTD में हमारे सारे PG कोर्सेज़ और कुछ एक UG कोर्सेज़ भी रहते हैं, और UIT में BTech MTech, और IIHS में BA BSc BCom BCA और कुछ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ भी आते हैं। तो हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये होम पेज आएगा जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्रोस्पेक्टस, नोटिफिकेशन, लेटेस्ट न्यूज़, जो भी अपडेट्स है यहाँ पर आती रहती हैं। और यहाँ भी आपने टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करें। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेज आता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन्होंने 2 चीज़ें पूछी हैं, हरियाणा स्टेट या अदर स्टेट। अगर आप हरियाणा स्टेट से हैं तो पहले हरियाणा स्टेट्स का करके दिखाते हैं, तो आपने हरियाणा स्टेट के टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद ये 3 चीज़ें पूछता है, एंटर PPP ID, परिवार पहचान पत्र की ID अगर आपने बनवाई है, या फिर अगर आपने बनवाई है बट आप भूल गए या आपके पास नहीं है, इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए आपके पास PPP ID है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर PPP ID को एंटर करेंगे। और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी PPP ID के साथ आपका मोबाइल नंबर अटैच होगा वो उस पर OTP जाएगा, तो आपने वो OTP इसमें डालना है। तो वो OTP डाल देते हैं। OTP एंटर करने के बाद फिर से वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन PPP की होगी वो यहाँ पर फैच हो जाएगी। उसमें जितने भी मेंबर्स आपके परिवार पहचान पत्र में होंगे वो सब यहाँ पर आएंगे। उनमें से जिसका भी आपने नाम सेलेक्ट करना है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है आपने उसका नाम सेलेक्ट करना है और डन करना है। उसके बाद आपको ईमेल एंटर करनी है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करते हैं। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद फ़ोन नंबर आपका ऑलरेडी यहाँ पर है, तो आपने सेंड OTP, ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है। तो एक OTP आपकी ईमेल आईडी पर जाएगा, तो वो आपको ईमेल में जाकर आपके चेक कर कर वो OTP आपने यहाँ पर डालना है, 286198। और इसके बाद आपने ये कैप्चा को डालना है। और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही हमने रजिस्टर के बटन पर क्लिक किया और ये रजिस्टर पे टिक होकर आ गया और आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये आपको डायरेक्टली आपके प्रोफाइल के अंदर लेकर जाएगा जहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। तो आपको एक चीज़ और बता दें कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो इसका एक पासवर्ड होता है वो आपकी ईमेल आईडी पर जाएगा। इन फ्यूचर कभी आपको लॉगिन करना होगा तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपका यूज़र नेम रहेगा, और जो पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी के अंदर मिलेगा आपको, वो बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस पेज पर आपने आगे का प्रोसेस आपको आगे बताएंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन बाकी लोग कैसे करेंगे वो कंप्लीट कर ले, फिर आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बताएंगे। बट इन केस आपके पास PPP ID तो है बट वो आप भूल चुके हैं कि आपकी ID का नंबर क्या है, तो आपने तब रजिस्ट्रेशन कैसा करना है वो आपको बताने जा रहे हैं। उसमें आपने I forgot my PPP ID इस पर क्लिक करना है। तो आपसे आधार नंबर मांगेगा, तो आपने यहाँ पर आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे एक आधार का OTP आपके पास आएगा।
जिस भी नंबर के साथ आपका आधार कार्ड अटैच है तो आपने वो OTP यहाँ पर डालना है और फिर वेरीफाई पर क्लिक करना है। देखिए ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद यहाँ भी वही सेम प्रोसेस है। इसके बाद ईमेल आईडी एंटर करनी है और फ़ोन नंबर आपका आ गया, कैप्चा एंटर करना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद OTP आएगा, फिर आपने वो OTP को वेरीफाई करना है। उसके बाद कैप्चा एंटर करना है और फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी के पास PPP ID नहीं है तो वो आई डोंट हैव PPP ID पे क्लिक करेगा तो आगे पूछेगा क्या आपके पास आधार है या नहीं है। अगर आप आधार येस पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही आधार नंबर मांगेगा। आपने यहाँ फिर से वही आधार नंबर डालकर OTP आएगा। OTP आने के बाद फिर से ईमेल आईडी की डिमांड करेगा और फिर से ईमेल आईडी का OTP देकर वही प्रोसेस है, फिर से रजिस्टर पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इन केस आपके पास आधार भी नहीं है तो आपने नो करना है, तो आपको मैन्युअली ये सब डिटेल भरनी है। फर्स्ट नेम, अगर कोई मिडिल नेम है, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, कैप्चा और आपने रजिस्टर का बटन दबा देना है। यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी वेरीफाई करवाएगा, OTP आएगा, वो आपने वेरीफाई कर देना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है तो ये भी रजिस्टर हो जाएगा। अब लास्ट केस आता है अदर स्टेट। अगर हम अदर स्टेट पे क्लिक करते हैं तो वो पूछता है डू यू हैव आधार और नो। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे वही है, आधार नंबर एंटर करना है, आपकी इन्फॉर्मेशन फैच होगी, ईमेल मांगेगा, ईमेल पर OTP आएगा, फिर से रजिस्टर का बटन क्लिक करना है। इसी तरह अगर आप नो करेंगे तो आपको मैन्युअली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये देने के बाद ये दोनों OTP के थ्रू वेरीफाई होंगे और कैप्चा डालकर फिर से रजिस्टर करना है। तो ये है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसके बाद फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपको बताते हैं। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप इस पेज पर आएंगे। ऑटोमेटिकली आपको इस पेज पर ले आएगा पोर्टल। तो ये आपका प्रोफाइल पेज रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपका यूज़र नेम रहेगा वो आपकी ईमेल आईडी रहेगी और एक पासवर्ड जो पहले भी बताया कि वो आपकी ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड जाएगा। इन फ्यूचर कभी आपने लॉगिन करना हो तो आपका यूज़र नेम आपकी ईमेल आईडी रहेगी और वो पासवर्ड वहाँ पर आपकी ईमेल आईडी में रहेगा, वो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो आप इस पेज पर आएंगे। इस पेज पर आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म के आगे का प्रोसेस बताने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ज़रूरी स्टेप है वो ये है कि आपने प्रोग्राम चूज करना है। नीचे आपको प्रोग्राम के फॉर्म बने हुए दिखाई देंगे। अगर PhD का होगा तो PhD का दिखाई देगा, UTD, UIT, IIHS जो भी उस वक्त पे फॉर्म एक्टिव होंगे वो दिखाई देंगे, लेकिन कहीं पर भी आपको स्टार्ट एप्लीकेशन का बटन नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जैसे ही हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ये देखिए फ़ोटो सिग्नेचर के लिए आपके पास ऑप्शन आ गया क्लिक करने पर। और सबसे पहले हम मान लो इमेज पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछेगा सिलेक्ट फाइल। सिलेक्ट फाइल आप आपकी गैलरी से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैमरा से भी कर सकते हैं। हम कैमरा यूज़ करते हैं। जैसे ये फ़ोटो है, इसको हमने क्लिक किया और ओके किया। अब यहाँ पर आपको क्रॉप की फैसिलिटी दी गई है, आप जैसे मर्जी इसको क्रॉप कर सकते हैं और क्रॉप एंड अपलोड का बटन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं, सेम प्रोसेस है। सिग्नेचर पर क्लिक कीजिए, चूज़ फाइल कीजिए, गैलरी से भी चूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट कैमरा से भी। आपने सिग्नेचर को क्लिक कीजिए, फिर से आपके पास ओके कीजिए। क्रॉप करने की फैसिलिटी है, क्रॉप कीजिए और अपलोड कीजिए। उसके बाद इस बटन को क्लोज कीजिए। तो देखिए फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं और जैसे ही अपलोड हो चुके हैं नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन एक्टिव हो चुके हैं। अब देखिए प्रोग्राम UTD के कौन से हैं वो भी मेंशन है, IIHS के अंदर कौन से प्रोग्राम आते हैं वो भी मेंशन है। IIHS के 3 तरह के प्रोग्राम हैं, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स और अदर प्रोग्राम्स हैं। UTD के कौन से प्रोग्राम हैं, अब आपको देखना है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। मान लीजिए हम UTD में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास गाइडलाइन आती हैं। लेफ्ट साइड में आपको ये डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये मोबाइल में आपको हाफ पोर्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन लैपटॉप या डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा पोर्शन दिखाई देगा। तो हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं, आप ये लेफ्ट साइड में जो डॉट्स आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट डॉट पे क्लिक कीजिए तो ये आपको बताएगा कि क्या है। अभी 0% कम्प्लीटेड है, गाइडलाइन, प्रोग्राम सिलेक्शन, पर्सनल डिटेल, ये स्टेप बाय स्टेप हमें कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए पूरी गाइडलाइन आपको ध्यान से पढ़ लेनी है, जो जो चीज़ें हैं, और आपको
आई हैव रीड, ये जो लास्ट में टिक बॉक्स चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो अब हमें प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए ऑप्शन है। तो प्रोग्राम अगर हम यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंगल प्रोग्राम भी। तो मान लीजिए हमें सिंगल करना है तो हम BA मास कम्युनिकेशन पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट का बटन पर क्लिक करते हैं और फिर आपने पर्सनल डिटेल को फिल करना है। अगर कोई आपके पास अदर इन्फॉर्मेशन है जैसे कि एडिशनल सीट्स या ट्यूशन फ़ी कंसेशन और वेटेज, तो आपने वो फिल करनी है और फिर सेव और नेक्स्ट बटन दबाकर आपने कैटेगरी सिलेक्शन पर जाना है। कुछ कैटेगरी सिलेक्शन आपके पास PPP से ऑटोमेटिकली फैच होकर आएगी और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे हरियाणा EWS या किसी और ऑप्शन पर क्लिक करना है तो वो आप कर सकते हैं। और इसमें सब कैटेगरी भी हैं, एक्स सर्विस मैन है जैसे, इसके अंदर भी इनके अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, तो वो आप देख लीजिएगा जो भी आपके अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल होगी। फ़िलहाल हरियाणा जर्नल को सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। सेव नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब एजुकेशन हिस्ट्री का टैब आता है। इसके अंदर देखिए लेफ़्ट साइड में देखिए जैसे जैसे हम कंप्लीट कर रहे हैं फॉर्म, वो राइट साइड हमारा लेफ़्ट साइड भी टिक होता जा रहा है। तो एजुकेशन हिस्ट्री में सबसे पहले ऐड डिटेल करते हैं, तो वो आपसे लेवल ऑफ स्टडी, जैसे 10th है तो 10th क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई भी रोल नंबर रैंडमली डाल देते हैं और नेम ऑफ द स्कूल आप यहाँ कुछ भी भर सकते हैं। बोर्ड नेम हरियाणा है, CBSE है। ईयर ऑफ पासिंग अपना बता दीजिए 2000 जो भी आपका है 2002। प्लेस आप KKR जो भी डालना चाहे। मार्किंग सिस्टम परसेंटेज सिस्टम है, आपको 10 मार्क्स डालने हैं यहाँ पर। टोटल मार्क्स, देन आपको ये आपकी फर्स्ट डिटेल ऐड होगी, नेक्स्ट करनी है तो ऐड डिटेल पे फिर से क्लिक करेंगे। आप +2 की डिटेल डाल दीजिए। +2 की डिटेल में रोल नंबर रैंडमली डाल देते हैं। बोर्ड नेम CBSE डालते हैं इस पर। स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, अगर अदर है तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं, कॉमर्स डालते हैं। ईयर ऑफ पासिंग 2004 डाल देते हैं इसमें। स्कूल नेम जो भी स्कूल नेम है वो डालेगा। प्लेस डाल दीजिएगा। मार्किंग सिस्टम CGPA डाल देते हैं। CGPA में आपके ऑब्टेन CG मान लीजिए 7 है और पॉइंटर आपका 10 पर है, तो ये इक्विवेलेंट परसेंटेज 70 हो गया। तो इसी तरह आपने जो भी आपकी डिटेल है एजुकेशन की, सभी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी डिटेल है आपने इसमें एंटर कर देनी है। और एंटर करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाकर अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाना है। डॉक्यूमेंट अपलोड किसके अकॉर्डिंग होंगे, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म अप्लाई करते हुए डाली है उसके अकॉर्डिंगली आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स का साइज़ बताया गया है 1024 KB और एक्सटेंशन उनकी PNG, JPG या PDF में हो सकते हैं। तो हम सिलेक्ट सबसे पहले 10वीं की DMC है तो हम 10th की मार्कशीट के लिए आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे या जहाँ पर भी आपने फ़ाइल रखी हुई है। अभी हम फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए कोई भी फ़ाइल यहाँ पर ले लेते हैं, डन करते हैं। तो ये फ़ाइल अपलोड हो गई आपकी। नेक्स्ट फ़ाइल आपने +2 की मार्कशीट मांगी है तो +2 की मार्कशीट भी हम फ़िलहाल यहीं से ही दे देते हैं, डन। फिर आता है डोमिसाइल और मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास फ्रॉम हरियाणा स्टेट। इस केस में क्या है कि अगर आपका डोमिसाइल है तो आप डोमिसाइल लगा सकते हैं, और अगर आपने लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हरियाणा स्टेट से पास किया है और डोमिसाइल नहीं भी है तो आप वो DMC की कॉपी यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर डन कर देते हैं। इसके बाद क्योंकि +2 में आपने CGPA सेलेक्ट किया था तो उसका कन्वर्जन फार्मूला वो आपकी मार्कशीट की बैक साइड में लिखा होता है, या आप कहीं से भी गूगल से सर्च करके आपका जो CBSE या कन्वर्जन फार्मूला होगा उसका पता करके आप यहाँ पर वो अपलोड करना है आपने। जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको डिक्लेरेशन वाले पेज पर लेके जाएगा। डिक्लेरेशन आपने पढ़ लेनी है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है वो सही है। ये 6 पॉइंट है, ये रीड कर लेने हैं। और आई हैव रीड, अंडरस्टूड एंड एग्री टू ऑल अबाउट स्टेटमेंट, इस पर टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे रिव्यू आपके फॉर्म का रिव्यू दिखाएगा। देखिए ये आपने अपने फॉर्म का रिव्यू हम रिव्यू वाले बटन पर हैं। तो रिव्यू में आपको ये आपके फॉर्म जो भी आपने चीज़ें फिल की हुई थी इसमें
एक बार रीड करवा देगा। आपने अच्छे से चेक कर लेना कि जो भी इंफॉर्मेशन आई है क्या वो सही आई है। वो सब चेक करने के बाद ये मैंने डॉक्यूमेंट लगाया था तो सभी डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए इसने। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने जितने भी कोर्स सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको आपकी फ़ीस शो होगी। हमने ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है, सबमिट का बटन क्लिक करना है। तो सबमिट करने से पहले आपको एक मैसेज देगा कि वन सबमिटेड यू कैन नॉट बी एबल टू मॉडिफाई। आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे अगर एक बार सबमिट पेमेंट कर दिया आपने। अगर आप श्योर हैं कि आपका फॉर्म बिल्कुल ओके है, आप आगे जाना चाहते हैं, तभी आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट करने के लिए आपको 3 गेटवे दिखाएगा, एक्सिस, ICICI और SBI। आप तीनों में से किसी का भी पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बता दें कि इसमें कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं चलेगा। इसमें नेट बैंकिंग, UPI और NEFT की ही फैसिलिटी, चालान की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप जो भी गेटवे यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। किसी भी गेटवे में जाके आपके पास जो भी नेट बैंकिंग है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए ICICI बैंक का यूज़ करना चाहते हैं तो हम प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आए, नेट बैंकिंग, UPI, RTGS। तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे पर सिलेक्ट करके वहाँ पर डिटेल डालकर, अदर बैंक का है तो कोई अदर बैंक पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो भी आपका बैंक होगा उसे सिलेक्ट करके आपको पेमेंट करनी है। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, बाई चांस अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है या आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। जैसे कि सुबह आपने पेमेंट की है तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे तक वेट करना होगा। और अगर आपके पैसे, आपका फॉर्म अपडेट भी हो सकता है या ट्रांजैक्शन फेल में भी जा सकती है, वो आपको एडमिशन सेल से पता चल जाएगा। वहाँ पे क्वेरीज़ के नंबर दिए गए हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई है तो आपको वो पेमेंट दोबारा करनी होगी और वो फेल वाली पेमेंट बैंक के साइड से आपके पास वापस होगी। इन केस डबल पेमेंट हो गई है तो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन देके आप वो रिफ़ंड ले सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था। अगर आपकी पेमेंट सक्सेस हो गई है तो वापस आपको प्रोफाइल पेज पर लेकर जाएगा। वहाँ एक PDF आपकी जनरेट होगी। वो आपने PDF में एप्लीकेशन नंबर भी होगा, वो PDF आपने संभाल कर रखनी है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी। और इन फ्यूचर कभी भी लॉगिन करना है तो आपको यूज़र नेम, पासवर्ड जैसे बताया वह मिल जाएगा और उसमें लॉगिन करके आगे का प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं एडमिशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। थैंक यू।